स्टूडेंट्स, वन मोर वीडियो फ्रॉम एजुकेशन ए हॉलिक चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास के मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स पेपर 1 का फर्स्ट चैप्टर एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। तो आपके सामने ये दिख रहा होगा, ये आपका बुक है टेक्स्ट बुक पेपर 1 का फ्रंट पेज। तो चलिए हम डायरेक्टली इंडेक्स पे जाते हैं, कितने लेसन पहले उसके डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम पढ़ें। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 9 चैप्टर्स, यानी कि देयर आर 9 चैप्टर्स इन योर पेपर 1 सिलेबस। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा एंगल इट्स मेजरमेंट है, उसका सेकंड चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री 1, उसका थर्ड ट्रिग्नोमेट्री 2। यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम बेसिक्स दिए हैं जो आपको पहले पढ़ चुके हो, उसी के रिलेटेड थोड़ा हार्ड करके लेवल बढ़ा के दिया है। जैसे कि प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी चांसेस बताने हमें, ये सब बहुत पहले बेसिक्स पहले दिए हैं। यानी डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस, यहाँ पर क्रैमर्स रूल्स के बारे में पहले पढ़ेंगे बेसिक्स के रिलेटेड, उससे लेवल बढ़ा देगा फिर। तो चलिए हम पहले अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर एंगल एंड इट्स मेजरमेंट है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि बेसिक्स टाइप्स ऑफ एंगल क्या है। तो नोटबुक में चलो बताता हूँ अपने। तो बेसिक टाइप्स ऑफ एंगल 3 टाइप्स के थे, हमने आपने पहले क्लास में पढ़े थे। तो 3 टाइप्स के क्लास पहले थे बेसिक टाइप्स एंगल। वो कौन कौन से एंगल है मैं आपको चलो बताता हूँ। तो 3 टाइप्स एंगल थे। एक तो है बिलो 90 डिग्री जो होता है, जो 90 डिग्री से कम होते हैं एंगल, उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। जैसे कि ये एंगल 30 डिग्री है, तो यानी कि ये एक्यूट एंगल है। और ये 90 डिग्री जो रहता है उसे हम कहते हैं, जो 90 डिग्री एकदम बराबर रहता है, उसे हम कहते हैं राइट एंगल। ये 90 डिग्री जो रहता है, और जो 90 डिग्री से अबव रहता है, अबव फ्रॉम 90 डिग्री यानी कि उससे ज़्यादा रहता है, उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे कि यहाँ पे ये 110 डिग्री है, तो यानी कि ये ऑब्ट्यूस एंगल है। आई होप आपको समझ गया होगा कि बेसिक टाइप्स ऑफ एंगल कैसे होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि अगर समझ लीजिए, आपको एंगल के बारे में पता होगा कि एक नॉर्मल एक रे होता है नीचे, वो रोटेट होता है ऊपर की तरफ में, तो क्या फॉर्म होता है एक एंगल। किसी टाइप में भी, किधर भी अगर नीचे की तरफ में हुआ तो भी वो एंगल फॉर्म होगा। तो आपको पहले आपने डी से पढ़ा ही होगा, डी के बारे में, कि आपको जैसे कि कोई भी एंगल ड्रॉ करने वाले लो ड्रॉ एंगल 40 डिग्री। तो यहाँ पे ड्रॉ एंगल 40 डिग्री है कि अब इस तरह में 40 डिग्री की है, चाहे इस तरह में करिए, दोनों एक ही बराबर है। पर वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ये दोनों बात होती है। तो उसी के रिलेटेड चलिए हम अपना फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टेड एंगल। डायरेक्टेड एंगल चलिए कंसिडर करते हैं। मैंने जैसे बताया कोई भी एंगल है, जैसे कि रे ले लिए हम, कोई भी रे ले लिए, रे ओ ए, उसे हम ऊपर की तरफ में रोटेट किए, ऊपर की तरफ में रोटेट कर दिए यहाँ ओ बी तक। तो कहाँ से हम स्टार्ट हुआ, यहाँ रे ओ बी ए से, तो उसको हम कहते हैं इनिशियल आर्म, और जहाँ ख़त्म हो रहा है उसको हम कहते हैं टर्मिनल आर्म। तो जो इनिशियल आर्म से टर्मिनल आर्म तक ख़त्म हो रहा है रोटेट होके, उसे हम कहते हैं डायरेक्टेड एंगल। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो रीड कर लेते हैं एक बार। कंसीडर द रे ओ ए, रोटेट इट अबाउट ओ टिल इट टेक्स द पोजीशन ओ बी। तो को हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो कहाँ तक, बी तक, जहाँ तक बी ले ले पोजीशन तक, ओ बी हो जाए वहाँ तक। देन एंगल सो ऑब्टेन ड्यू टू रोटेशन इज कॉल्ड डायरेक्टेड एंगल। जो एंगल रोटेशन से ऑब्टेन हो रहा है उसे हम कहते हैं डायरेक्टेड एंगल। और यहाँ पे कौन सा एंगल बना है, डायरेक्टेड एंगल ए ओ बी। तो डायरेक्टेड एंगल का चलिए डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं हम। द ऑर्डर्ड रे pairs of ray OA and ray OB together with the rotation of the ray OA to the position of the ray OB is called the directed angle। जैसे कि ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रे, जो 2 ऑर्डर पेयर ऑफ रे है, तो रे OA रे OB तक पोजीशन तक रोटेट होता है, उसे हम कहते हैं डायरेक्टेड एंगल। पर इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं। जैसे कि अगर कोई भी आपको एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज बताया था, जैसे कि आपको पूछेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोटबुक में बताता हूँ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे रोटेट ये हो रहा है ऊपर की तरफ में, यानी कि ये ऊपर की तरफ रोटेट हो रहा है। यहाँ से इनिशियल आर्म में जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और जहाँ खत्म हो रहा है उसको टर्मिनल बोलते हैं। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव। यहाँ पे रीड कर लीजिए। इफ़ द रोटेशन ऑफ द इनिशियल रे एंटी क्लॉकवाइज देन द मेजर ऑफ डायरेक्टेड एंगल इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। यानी कि जो भी इनिशियल रे है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है डायरेक्टेड एंगल का,
उसे हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। अगर वही क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो उसे हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। एंड इफ इट इज क्लॉकवाइज देन द मेजर ऑफ डायरेक्टेड एंगल इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव इन द ऑर्डर्ड पेयर ओ रे ओ ए रे ओ बी। द रे ओ इज कॉल्ड द इनिशियल आर्म एंड द रे ओ बी इज कॉल्ड द टर्मिनल आर्म। तो इसी में अगर ऑर्डर पेयर करें तो रे ओ ए इनिशियल आर्म है और रे ओ बी टर्मिनल आर्म है पॉजिटिव में। अगर वहीं पर हम नेगेटिव में देख रहे हैं तो रे ओ बी इनिशियल आर्म है और रे ओ ए टर्मिनल आर्म है। जैसे मैं बताया ओ इज कॉल्ड द वर्टेक्स एज शोन इन द फिगर 1.3a एंड 1.3b। तो वो क्या है, वर्टेक्स है। तो अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं दोनों को तो दोनों सिमिलर है पर वो इक्वल नहीं है, क्योंकि एक क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज एक रोटेट हुआ है। रे ओ ए रे ओ बी इज नॉट इक्वल टू रे ओ बी रे ओ ए, यानी कि एंगल ए ओ बी ओ ए से इक्वल नहीं है, भले ही वो सेम अमाउंट ऑफ रोटेशन उसमें हुआ है। वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है। चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जीरो एंगल। तो जीरो एंगल बहुत ईजी है। इफ द रे ओ ए has the rotation does not it rotate the initial arm, it is a terminal arm OB। अगर कोई भी रे ओ ए है वो ज़ीरो रोटेशन हो रहा है, यानी कि कोई भी रोटेट हो ही नहीं रहा है, यानी कि वो एंगल ज़ीरो एंगल माना जाएगा। वन रोटेशन एंगल आफ्टर कंप्लीट रोटेशन इफ द इनिशियल आर्म रे ओ ए coincide with the terminal ray OB देन सो फॉर्म एंगल इज नोन एज द रोटेशन एंगल। अगर एक रोटेट करके पूरा रोटेशन करके वापस अपने उसी जगह पे आ रहा है, इनिशियल आर्म से टर्मिनल आर्म पे वापस रोटेट करके आया, तो उसे हम उसका जो एंगल रहेगा उसको हम 30 डिग्री कहेंगे और उसको हम क्या कहते हैं, वन रोटेशन एंगल, यानी कि एक पूरा रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। यानी कि देख लीजिए यहाँ पे पूरा एक रोटेशन यहाँ से कंप्लीट कर ले रहा है, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज हो, उसे हम कहते हैं वन रोटेशन एंगल। और उसका वैल्यू होता है 360 डिग्री, यानी कि वो पूरा रोटेट हो रहा है। यानी कि जब हमें पता होगा कि जब यहाँ पे हम समझ लीजिए 90 डिग्री है तो यहाँ पे पूरा ये रोटेट 180 डिग्री और नीचे से पूरा कर लिया एकदम, यानी कि 1360। नेक्स्ट स्ट्रेट एंगल, ये भी जीरो एंगल की तरह ही है, भाई थोड़ा सा अलग है। आफ्टर द रोटेशन इफ द इनिशियल रे ओ ए एंड द टर्मिनल रे ओ बी आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन द डायरेक्शन इज सो फॉर्म्ड एज नोन एज स्ट्रेट एंगल। अगर जैसे कि इनिशियल रे ओ ए से ओ बी तक जा रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि ओ है उससे अपोजिट डायरेक्शन में ओ बी तक पहुंच गया, यानी कि अपोजिट में, उसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। यानी कि एकदम एंगल हमारा स्ट्रेट हो गया है, यानी कि उसको एक तरह से हम कहते हैं वन हाफ ऑफ वन रोटेशन एंगल, यानी कि ये हाफ है रोटेशन, वन रोटेशन एंगल, क्योंकि ये पूरा हाफ हुआ है सिर्फ। जैसे मैंने बताया कि ये सिर्फ आधा हुआ है, नीचे का नहीं हुआ है। उसके बाद हम पढ़ेंगे राइट एंगल। राइट एंगल 1/4 ऑफ वन रोटेशन एंगल इज कॉल्ड एज वन राइट एंगल, यानी कि जो 1/4 है एक वन रोटेशन एंगल का, उसे हम कहते हैं एक राइट एंगल कहते हैं, वन राइट एंगल। इट इज़ ऑल्सो हाफ ऑफ अ स्ट्राइट एंगल। वन रोटेशन एंगल इज 4 राइट एंगल, यानी कि ये क्या है, हाफ ऑफ स्ट्रेट एंगल, यानी कि स्ट्रेट हमें क्या पता वन रोटेशन एंगल है, उसका हाफ होता है स्ट्रेट एंगल और स्ट्रेट एंगल का हाफ होता है राइट एंगल। आपको इजीली समझ गया वो कैसे, क्योंकि वन रोटेशन एंगल कितना है 360 डिग्री है और उसको हाफ कर दिए तो 180 डिग्री हो गया और उसी को हाफ कर दिए तो 90 डिग्री हो गया और राइट एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। आपको बहुत इजीली समझ गया होगा। अब नेक्स्ट एंगल इज स्टैंडर्ड पोजिशन। ये भी बहुत इजी है। इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अ डायरेक्टेड एंगल विथ इट एट ओरिजिन ओ एंड द इनिशियल रे अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस इज कॉल्ड द एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अगर कोई भी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है और डायरेक्टेड एंगल विथ इज ओरिजिन ओ एंड द इनिशियल रे अलोंग द एक्सिस, जो इनिशियल रे है वो एक्सिस के साथ है ओरिजिन ओ से, उससे हम कहते हैं स्टैंडर्ड पोजीशन। यानी कि यहाँ पे कई सारे एंगल बन रहे हैं, रे आ रहे हैं, ओ से ही सब स्टार्ट हो रहा है, ओ और एक्सिस से जो भी स्टार्ट हो रहे हैं सब रोटेट हो रहे हैं,
उसे हम कहते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, यानी कि सब स्टैंडर्ड पोजीशन में, क्योंकि ओ एक्स से स्टार्ट हो रहे सब। नेक्स्ट है हमारा एंगल इन क्वाड्रेंट, यानी कि एंगल क्वाड्रेंट में। और डायरेक्टेड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन इज सेड टू बी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट, यानी कि अगर कोई भी डायरेक्टेड एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में दे, यानी कि वो पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में है, अगर उसका टर्मिनल ले क्वाड्रेंट में लाई हो रहा है तो, जैसे कि हमें 1.8 फिगर में दिखाया था, जैसे कि एंगल एक्स ओ पी, एक्स ओ क्यू, एक्स ओ आर, जो एक्स ओ के अंदर आ रहे हैं सब, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में रिस्पेक्टिवली। यानी कि वहाँ पे क्वाड्रेंट हम पहले पढ़े थे, आपको बता दो क्वाड्रेंट इस टाइप के, यानी कि देखिए यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये भी बता देता हूँ आपको, तो ये भी बता दो कि यहाँ पे जो रहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों साइड पॉजिटिव होता है। यहाँ पर वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है और एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है। यहाँ दोनों नेगेटिव होते हैं और यहाँ पर वाई एक्सिस नेगेटिव होता है और एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है। तो डायरेक्टेड एंगल इज स्टैंडर्ड पोजीशन whose टर्मिनल रे लाइज अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कॉल्ड क्वाड्रेंट एंगल, यानी कि कोई भी डायरेक्टेड स्टैंडर्ड पोजीशन में उसका टर्मिनल ले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से लाई हो रहा है, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट एंगल। नेक्स्ट है को टर्मिनल एंगल। अब को टर्मिनल एंगल तो बहुत इजी है। यहाँ पे कोई भी एंगल है वो 360 से डिविजिबल है, उसे हम को टर्मिनल एंगल कहते हैं। एक तरह से ये रेफरेंस में बोला जाता है पर है नहीं। डिफरेंट एंगल ऑफ डिफरेंट अमाउंट ऑफ रोटेशन हैव द सेम पोजीशन ऑफ इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे आर कॉल्ड टर्मिनल को टर्मिनल एंगल, यानी कि डिफरेंट एंगल डिफरेंट अमाउंट ऑफ रोटेशन के साथ वही सेम पोजीशन पाते हैं इनिशियल रे और टर्मिनल रे, उसे हम कहते हैं को टर्मिनल एंगल। कौन से भी डिफरेंट पोजीशन में, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ से रोटेट के यहाँ पे गया तो सेम पोजीशन पे ही पहुँचा, यहाँ कि यहाँ 30 डिग्री यहीं पे पहुँचा और 30 भी वहीं पे पहुँचा, उसे हम कहते हैं को टर्मिनल एंगल। जैसे कि यहाँ पे दिया है 390 डिग्री, यहाँ पे ही यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे यही भी पहुँचा, वहाँ पे यही भी पहुँचा, सबका टर्मिनल रे यहीं पे पहुँचा है, एक ही जगह पे, उसे हम कहते हैं को टर्मिनल एंगल। नेक्स्ट पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ एंगल। द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल रे, यानी कि कोई भी अमाउंट ऑफ रोटेशन इनिशियल रे से ओ ए से टर्मिनल रे ओ बी गिव द मेजर ऑफ ए ओ बी, इट इज़ मेजर इन टू सिस्टम, यानी कि जो भी अमाउंट ऑफ रोटेशन है इनिशियल रे से ओ बी तक है, उस मेजर ऑफ एंगल को उसका दो टाइप में मेज़र हो जाते हैं, एक है डिग्री मेज़र और एक है रेडियन मेज़र। तो पहला डिग्री जो मेज़र है उसको हम बोलते हैं सेक्सोडेसिमल सिस्टम और सेकंड दूसरे को कहते हैं सर्कुलर सिस्टम, जिसे हम रेडियन मेज़र कहते हैं। तो सेक्सोडेसिमल सिस्टम और डिग्री मेज़र को हम पढ़ेंगे, चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इज अ डिग्री। वन रोटेशन एंगल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट। द मेजर ऑफ वन ईच पार्ट इज कॉल्ड एज 1 डिग्री एंगल, यानी कि कोई इस सिस्टम में जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऐसा डिग्री होता है, जो यूनिट मेजरमेंट का जो डिग्री होता है, एंगल मेजरमेंट एंगल का जो यूनिट होता है उसे हम कहते हैं डिग्री। इसमें कोई भी रोटेशन एंगल है, वन रोटेशन एंगल में डिवाइड होता है हर इक्वल पार्ट से, यानी कि हर पार्ट से उसके डिवाइड होता है और उसको हम कहते हैं 1 डिग्री एंगल। इसलिए कहते हैं कि जिससे हम कह सकते हैं 1/360 होता है, यानी कि वो 360 का एक पार्ट होता है, सिर्फ पार्ट है, 1 पार्ट है सिर्फ एक कंप्लीट रोटेशन का 1 डिग्री, जिसे हम डिनोट करते हैं 1 डिग्री से। हमें ये आपको डिफाइन करके बताया है। वहीं पर 1 डिग्री इज कॉल्ड 1 मिनट एंड इज डिनोटेड बाय 1 मिनट, यानी कि जो 1/60 पार्ट ऑफ अ डिग्री इज कॉल्ड 1 मिनट एंड इज डिनोटेड बाय 1 मिनट, यानी कि जो 1/60 पार्ट है डिग्री का उसे हम कहते हैं 1 मिनट, और उसको हम किससे करते हैं, 1 डिग्री से नहीं करते, हम डायरेक्टली यहाँ पे जो कॉमा जैसा है ना उससे हम डोनेट करते हैं, जिसे हम कहते हैं मिनट। और उसी मिनट के 1/60 पार्ट को हम कहेंगे 1 सेकेंड, जिसे हम 1 डबल कॉमा से करते हैं डिनोट,
जैसे कि अब यहाँ पे आपको समझ गया 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड है, पर ये वो क्लॉक से सेम ही है पर अलग है, दोनों के वैल्यू एक नहीं है। यानी कि जैसे मेजर ऑफ एंगल वन रोटेशन एंगल इज 360 डिग्री, जैसे कि मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री और मेजर ऑफ राइट एंगल इज 90 डिग्री। हमने डिग्री का तो पता कर लिया, अब सर्कुलर सिस्टम का देखेंगे। अब सर्कुलर सिस्टम कैसे मेजर करते हैं? इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज इन रेडियन। इस सिस्टम में जो मेजरमेंट का जो यूनिट होता है उसे हम रेडियन कहते हैं। तो यहाँ पे सर्कल दिया तो हम आर को रेडियस कहते हैं। लेट आर बी द रेडियस, जो यहाँ पे आर है उसको रेडियस मानते हैं सर्कल का और सेंटर ओ के साथ। लेट ए बी 2 पॉइंट ऑन सर्कल सच दैट लेंथ ऑफ आर्क। तो यहाँ जो 2 पॉइंट है लेंथ ऑफ आर्क के हिसाब से लिया गया है। लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज आर, यानी कि जो लेंथ ऑफ आर्क है वो आर है। देन द मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ए ओ बी इज डिफाइंड एज 1 रेडियन, यानी कि जो लेंथ ऑफ आर्क डिफाइंड हुआ सेंट्रल एंगल ए ओ बी से वो 1 रेडियन हुआ से 1 रेडियन, और जो डिनोट होता है इट इज़ नोटेड बाय 1 रेडियन। तो यहाँ पे आपको बराबर समझनी हो तो यहाँ पे आगे समझ जाएगा आपको अच्छे से। Thus 1 radian is the measure of an angle situated at the center of a circle by an arc whose angle length is equal to the radius of the circle। यानी कि जो 1 रेडियन होता है वो इक्वल होता है एंगल सेपरेटेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस। यानी कि जितना भी आर्क का होता है सेंटर सबटेंड होता है उससे, यानी कि जैसे कि कितना भी डिग्री यहाँ पे लिया है तो उस डिग्री को हम थीटा के हिसाब से लेके उसको पाई के साथ हम 180 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि 180 डिग्री से ही करेंगे कि वो हमारा होता है 1 रेडियन। तो चलिए स्टूडेंट इसके आगे की जो पार्ट्स है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।